हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो क्वेश्चन है ये जैम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। ठीक है, बस हमें क्या करना है कि दो हमें सीरीज दिया हुआ है, सीरीज ए एन एंड बी एन। ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ये हमें चेक करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं, एक टेस्ट देखते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। तो चलो पहले लिख लेते हैं ये टेस्ट क्या है। टेस्ट है कि लेट दो सीरीज अगर गिवन हो एन इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी यू एन एंड वी एन 1 to infinity be a series of positive term, be series of positive terms and let limit n tends to infinity u n upon v n is equal to l आ जाए and L is not equals to 0 and finite. ठीक है, then series UN and series VN converge or diverge together. Converge or diverge together. ठीक है, तो ये टेस्ट क्या है कि लेट ए एन और बी एन सीरीज, दो सीरीज है और पॉजिटिव टर्म्स का। ठीक है, एंड उसके जो ये है ना, इसको पकड़ के हमने लिमिट को फाइंड आउट किया एन टेंस टू इंफिनिटी पे। अगर जो इसकी लिमिट है एग्जिस्ट किया एंड नॉट जीरो नहीं है और फाइनाइट है, देन यूएन और वीएन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। मतलब अगर यूएन कन्वर्ज करेगा तो वीएन भी कन्वर्ज करेगा, वीएन कन्वर्ज करेगा तो यूएन भी करेगा। अगर एक डाइवर्ज किया तो दूसरा भी डाइवर्ज किया, एक कन्वर्ज किया तो दूसरा भी करेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट इसी पे, अब इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज और की जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, फिर ये ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या करना है, एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एंड ए एन हमारे पास क्या गिवन है, ए एन गिवन है साइन 1 अपॉन एन क्यूब। ठीक है, तो साइन 1 अपॉन एन क्यूब। ठीक है, तो ये क्या, हम यहाँ पे साइन का एक्सपेंशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन एन क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, मतलब 1 अपॉन एन क्यूब की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरह से चलते जाएगा। इतना ही में हमारा काम हो जाएगा, इससे ज्यादा हम एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये एक्सपेंशन टाइप की हो ना, ये इस तरह की एक्सपेंड करना हो, तो ये जो हम वीएन जो सीक्वेंस ढूंढ के लाते हैं, वीएन सीरीज जो ढूंढ के लाते हैं, जो हमें यहाँ पे एक, यहाँ पे यूएन हमें गिवन है, ये हमें वीएन ऐसे ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सीरीज वाला हो तो फर्स्ट टर्म हम उसको ले लेते हैं, उससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ऑक्सिलरी सीरीज वीएन को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज। तो हमने सीरीज वीएन बना लिया। ठीक है, सीरीज हमने वीएन बना लिया, समेशन ऑफ 1 अपॉन एन क्यूब। ये फर्स्ट टर्म को जब ऐसे सीरीज में हो तो ले लेते हैं, इससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे वी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एन क्यूब। ओके, एंड यूएन, यूएन हमारे पास क्या है इस सीरीज में, यूएन क्या है, यूएन इज इक्वल टू है हमारे पास 1 अपॉन एन क्यूब माइनस ये पूरी टर्म है डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन एन क्यूब की पावर क्यूब, इस तरह से है। ठीक है, तो हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन वी एन, एन अपॉन वी एन। ठीक है, तो ये यूएन क्या हो जाएगा, एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट एन, यूएन जो हमें गिवन है वो इस तरह से है एन क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन एन क्यूब का पावर क्यूब। ठीक है, एंड वी एन कितना है 1 अपॉन एन क्यूब।
ओके, तो हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जब हम 1/n³ यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ओके, ये हो जाएगा 1 - 1/3 फैक्टोरियल, ये बच जाएगा n³, एक तो हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर, फिर इस तरह से अपना चलेगा, ओके, एंड ये हो जाएगा 1/n³, n³ कैंसिल आउट हो गया। जब हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट 10 करवाएंगे तो ये अगला टर्म तो सारे जो साइन में था, अगला क्या हो जाता, हमने यहाँ पे 3 तक लिया है तो 5 हो जाता है यहाँ पे पावर, तो नीचे जेड रहे, मतलब n रह रहा है, ठीक है, तो हमेशा ये n टेंस टू इंफिनिटी पे तो ये जीरो को, ये सारे टर्म्स यहाँ पे जीरो को चले जाएंगे, ये कितना बच जाएगा 1, तो ये यहाँ पे L कितना आ गया 1, जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ऑल्सो फाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस कंपैरिजन टेस्ट से हम ये सारे क्राइटेरिया इसका सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यूएन और वीएन जो सीक्वेंस है, सीरीज है, ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, ठीक है, मतलब अगर वीएन करेगा तो यूएन भी करेगा। तो वीएन हमने क्या बना रखा है, वीएन हमने ये बनाया है, तो क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो यस, एनपी टेस्ट से। एनपी टेस्ट क्या होता है, एनपी टेस्ट होता है ना समेशन ऑफ 1/n की पावर p, इसे बोलते हैं पी सीरीज, ठीक है, इसे बोलते हैं पी सीरीज। तो ये कन्वर्ज कब करता है, जब p ग्रेटर देन 1 हो, एंड कन्वर्ज होता है जब p ग्रेटर देन 1 हो, एंड डाइवर्ज करता है व्हेन p लेस देन आर इक्वल्स टू 1 हो, तब ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे p कंपेयर अगर हम करवाएं तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 है जो ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब vn क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो vn कन्वर्जेंट हो गया तो un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट से। तो 1/n³ ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट, हेंस समेशन ऑफ un क्या था, साइन 1/n³ इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारा था कि ये कन्वर्जेंट है, वीएन भी कन्वर्जेंट है, तो हम देखते हैं वीएन क्या होगा, तो सेम वीएन को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास है वो ऐसा है कि समेशन ऑफ वीएन, वीएन है साइन 1/n एंड n इज इक्वल टू 1 to ∞, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग करते हैं, तो साइन 1/n का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, साइन 1/n हो जाएगा x - x³ 3 फैक्टोरियल, बस इतना से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अभी un, ओके, इसको हम बोलते हैं un। अब हमें vn ऐसा ढूंढना है, तो सीरीज वाले में अभी अभी मैंने बताया कि vn जो है फर्स्ट टर्म को हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इससे जो सीरीज क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ vn इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n, ठीक है। तो अब जो कंपैरिजन टेस्ट में है, जो हमें लिमिट को फाइंड आउट करना है, क्या, un/vn, ठीक है। तो un कितना है, 1/n - 1/n³, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 एंड 1/n, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ऐसे ही 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/6n², और फिर अगला अगला टर्म तो सारे नीचे n का पावर आएगा तो ये सारे जीरो को चला जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो l हमारा आया, ये हमारे l कितना आया, 1 आया, जो ना तो जीरो है एंड जीरो भी नहीं है, एंड क्या है, फाइनाइट भी है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट से पहले तो अब हम देख लेते हैं कि vn क्या है, तो vn हमारे पास क्या निकल के आया है, 1/n एंड n इज इक्वल टू 1 to ∞। तो अभी जो p सीरीज में अभी यहाँ पे बताया था कि p सीरीज में 1/np इस टाइप का हो, तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है व्हेन p ग्रेटर देन 1, एंड डाइवर्जेंट होता है व्हेन p लेस देन आर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास अभी जो हमारे पास vn आया, इसमें p इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे p इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो जब p इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, एंड बाय कंपैरिजन टेस्ट से
दोनों साथ में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाते हैं, तो इसलिए समेशन ऑफ यू एन, एंड यू एन क्या है, समेशन ऑफ साइन वन अपॉन एन, ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये जो है हमने देखा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में है बोथ ए एंड बी आर कन्वर्जेंट, तो हेंस ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। फिर ये क्या है, ए एन इज कन्वर्जेंट बट बी एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये सही है। ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट बी एन इज कन्वर्जेंट, ये तो गलत है। बोथ ए एन बी एन आर नॉट कन्वर्जेंट, तो नहीं, हमारे पास ये तो कन्वर्जेंट आया था, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमएसक्यू सेक्शन में पूछा गया था, क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, ओके, एमसीक्यू में पूछा गया था, ओके।